जरा एक पल रुककर अपने बारे में सोचिए, बिना जल्दबाजी के, बिना खुद को सही या गलत साबित किए। बस ये देखिए कि आज आपकी जिंदगी किस जगह पर खड़ी है। क्या आप वही हैं जहां आप 5 या 10 साल पहले होना चाहते थे? या फिर कहीं न कहीं आपने अंदर ही अंदर ये मान लिया है कि जितना हो सकता था उतना हो गया, अब ज्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं। ज्यादातर लोग यही आकर अटक जाते हैं। वे काम तो करते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं एक आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, जो कभी कहती थी कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। और जब वह आवाज कमजोर होती है, तब हम उसे एक बहुत आसान शब्द से ढक देते हैं, किस्मत। यदि आपको ये बुक समरी अच्छा लगे, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन ही मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। हम कहते हैं कि कुछ लोग लकी होते हैं, उन्हें मौके जल्दी मिल जाते हैं, सही समय पर सही लोग मिल जाते हैं, और हम बस मेहनत करते रह जाते हैं। ये बात सुनने में सुकून देती है, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं होती। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह हमें बदलने से रोक देती है। यही सोच इस किताब की शुरुआत में ही चुनौती बनकर सामने आती है। रिच विदाउट लक इस बात को बहुत साफ तरीके से कहती है कि अमीरी लक से नहीं आती। लक एक कहानी हो सकती है, एक बहाना हो सकता है, लेकिन वह कभी आधार नहीं हो सकता। असली अमीरी एक स्किल है, और स्किल का मतलब है ऐसी चीज जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, और समय के साथ मजबूत किया जा सकता है। अगर अमीरी सिर्फ किस्मत होती, तो वही लोग हमेशा अमीर रहते और वही लोग हमेशा पीछे रह जाते। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया में लोग ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, और फिर दोबारा ऊपर जाते हैं। यही बात साबित करती है कि यहाँ लक नहीं, कुछ और काम कर रहा है। लेखक जेम्स अल्टशर की जिंदगी खुद इसी उतार चढ़ाव की कहानी है। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, फिर लगभग सब कुछ खो दिया, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर गिरे और फिर उठे। अगर पैसा लक से आता, तो एक इंसान बार बार उस लेवल पर वापस नहीं पहुंच सकता था। लेकिन अगर पैसा सोच से आता है, स्किल से आता है, वैल्यू से आता है, तो वह दोबारा भी बनाया जा सकता है। यही अनुभव इस किताब की हर लाइन में महसूस होता है। ये किताब सबसे पहले उस झूठ को तोड़ती है, जिसे हम सबने कभी न कभी माना है कि एक दिन आएगा, जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जब सही समय आएगा, तब हम शुरू करेंगे। जब हालात बेहतर होंगे, तब रिस्क लेंगे। जब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। अमीर लोग ये नहीं देखते कि समय सही है या नहीं, वे बस देखते हैं कि क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूँ। वे इम्परफेक्ट हालात में भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि क्लैरिटी पहले नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। अगर आप ध्यान से अपनी जिंदगी देखें, तो आपको ये एहसास होगा कि पिछले कई सालों में बहुत कुछ बदला नहीं है। दिन वही हैं, परेशानियां वही हैं, डर वही हैं, और सपने भी लगभग वही है। और फिर हम बाहर के कारण ढूंढते हैं, मार्केट खराब है, सिस्टम गलत है, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन यह किताब बहुत सीधा और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। अगर आपकी जिंदगी नहीं बदल रही, तो क्या सच में दुनिया जिम्मेदार है, या फिर आपकी रोज की सोच और रोज के फैसले ही आपको वही रोक कर रखे हुए हैं? अमीर लोग ब्लेम नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि मेरे साथ अनफेयर हुआ। वे ये पूछते हैं कि मैं अभी, इसी हालत में, क्या बेहतर कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं होता, क्योंकि तब एक्सक्यूज नहीं बचता। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपको कंट्रोल देती है, और कंट्रोल के बिना अमीरी सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। ये किताब बार बार इस बात पर लौटती है कि पैसा कभी गोल नहीं होता। पैसा हमेशा रिजल्ट होता है। जब आप पैसा फर्स्ट बना लेते हैं, तो आप गलत फैसले लेने लगते हैं। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, इम्पेशेंस बढ़ जाती है, और आप लॉन्ग टर्म सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं किसके लिए यूजफुल बन सकता हूँ, मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तब पैसा अपने आप फॉलो करता है। यही वजह है कि सच्चे अमीर लोग हमेशा यूजफुलनेस बढ़ाने पर काम करते हैं, न कि सिर्फ अर्निंग बढ़ाने पर।
अब यहाँ किताब का एक बहुत गहरा और थोड़ा अनकंफर्टेबल कॉन्सेप्ट आता है, चूज योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाए या सेल्फिश बन जाए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में न दें। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अप्रूवल जरूरी है। अच्छे मार्क्स लाओ, अप्रूवल मिलेगा। नौकरी करो, अप्रूवल मिलेगा। सोसाइटी के हिसाब से चलो, अप्रूवल मिलेगा। लेकिन अप्रूवल बेस्ड लाइफ में फ्रीडम नहीं होती। अगर आपकी खुशी दूसरों की हाँ पर टिकी है, तो आप कभी भी अपने फैसले पूरे दिल से नहीं ले पाएंगे। दुनिया आपको कभी परमिशन नहीं देगी कि अब आप अमीर बनो। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि कोई आपको मौका दे, कोई आपको डिस्कवर करे, कोई आपको वैलिडेट करे, तो आप हमेशा लेट रहोगे। अमीर लोग खुद को चुनते हैं। वे खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तब भी जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता। वे सीखते हैं तब भी जब कोई देखने वाला नहीं होता। वे बनाते हैं तब भी जब कोई भरोसा नहीं करता। और धीरे धीरे वही लोग भरोसेमंद बन जाते हैं। अब जरा इस बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर उनके पास एक स्टेबल नौकरी है, हर महीने सैलरी आ रही है, बिल्स समय पर भर रहे हैं, तो वे सेफ है। लेकिन ये किताब एक बहुत सीधी बात कहती है, जिसे सुनना आसान नहीं है। नौकरी आपको इनकम दे सकती है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं देनी चाहिए। जिस दिन आपकी पूरी पहचान आपकी नौकरी बन जाती है, उस दिन आप अंदर ही अंदर डर के साथ जीने लगते हैं। डर इस बात का कि अगर ये चली गई तो क्या होगा, अगर मार्केट बदल गया तो क्या होगा, अगर कंपनी ने रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा। अमीर लोग इस डर को मिनिमाइज करते हैं, और वे ऐसा किसी मैजिक से नहीं करते, बल्कि अपनी पहचान को एक जगह नहीं टिकने देते। ये किताब ये नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि ये कहती है कि नौकरी के अलावा भी कुछ बनाओ। कुछ ऐसा जो आपके कंट्रोल में हो। कोई स्किल, कोई नॉलेज, कोई ऐसा काम जिसे आप अपने दम पर इस्तेमाल कर सको। क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, उसी दिन आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। अमीर लोग हमेशा मल्टीपल डोर्स खुले रखते हैं, ताकि अगर एक बंद हो जाए, तो जिंदगी वही रुक न जाए। अब यहाँ किताब आइडियाज की ताकत पर आती है, और ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि आइडियाज मतलब कोई बड़ा बिजनेस प्लान या कोई करोड़ों का थॉट। लेकिन लेखक कहते हैं कि आइडियाज कोई जैकपॉट नहीं होते, आइडियाज एक हैबिट होते हैं। जब आप रोज आइडियाज लिखते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। आप अपने माइंड को ये सिखा रहे होते हैं कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शुरुआत में ज्यादातर आइडियाज बेकार लगेंगे, और यही सही है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आइडियाज के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए है। धीरे धीरे आपका दिमाग स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। पहले जहां आप ये सोचते थे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, टाइम नहीं है, वहीं आप ये पूछने लगते हैं कि जो मेरे पास है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ। यही सवाल अमीर और गरीब सोच के बीच का असली फर्क है। इसके बाद किताब स्किल स्टैकिंग की बात करती है, जो बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी एक चीज में बेस्ट बनना होगा, लेकिन सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग किसी एक चीज में बेस्ट नहीं होते। वे बस कई चीजों में अच्छे होते हैं। 2 या 3 एवरेज स्किल्स जब एक साथ आती हैं, तो वे आपको रेयर बना देती है। जैसे कम्युनिकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग के साथ मार्केटिंग, या टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आपकी स्किल्स मिलकर आपकी पहचान बन जाती हैं, तब आप कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब लोग आपको कंपेयर नहीं कर पा रहे होते। आज के समय में लेवरेज इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। पहले के जमाने में लोग सिर्फ अपने समय के बदले पैसा कमा सकते थे। अगर उन्होंने काम नहीं किया, तो पैसा नहीं आया। लेकिन आज इंटरनेट ने ये गेम बदल दिया है। आज आप एक बार वैल्यू क्रिएट करके उसे हजारों, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि कंटेंट, सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स इतने पावरफुल है। अमीर लोग एफर्ट बढ़ाने की जगह लेवरेज बढ़ाते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मैं ज्यादा मेहनत कैसे करूं,
वे ये पूछते हैं कि वही मेहनत ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। लेकिन यहाँ किताब एक बहुत जरूरी वार्निंग भी देती है। अगर आपका शरीर और दिमाग साथ नहीं दे रहा, तो कोई भी लेवरेज, कोई भी स्किल आपको लॉन्ग टर्म आगे नहीं ले जा सकती। हेल्थ को अक्सर लोग बाद की चीज समझते हैं, जैसे पहले पैसा कमा लें, फिर देखेंगे। लेकिन सच ये है कि खराब नींद, लगातार तनाव और मेंटल एग्जॉशन आपकी डिसीजन मेकिंग को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। और कमजोर फैसले आपको सालों पीछे रख सकते हैं। अमीर लोग इसे समझते हैं, इसलिए वे हेल्थ को लक्ष्यूरी नहीं, फाउंडेशन मानते हैं। फिर किताब कंसिस्टेंसी पर आती है, और यहीं पर पूरी लक वाली कहानी पूरी तरह खत्म हो जाती है। लक कभी कभी साथ देता है, एक दिन, एक मौका, एक सही समय, लेकिन कंसिस्टेंसी हर दिन साथ देती है। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, वही लोग 5 या 10 साल बाद बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन अंदर से वह रोज की गई बोरिंग, अनग्लैमरस मेहनत होती है। अमीरी कोई जैकपॉट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई एक डिसीजन नहीं है। अमीरी एक डेली प्रैक्टिस है। ये रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। आप आज क्या सीख रहे हैं? आज किस स्किल पर काम कर रहे हैं? आज किस बहाने को मना कर रहे हैं? यही आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टोरी लिख रहा है। हर दिन आप या तो अपनी आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ा रहे होते हैं, या फिर उसी जगह पर टिके रहते हैं। तो अगर आज आपको ये लग रहा है कि आपकी जिंदगी रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अभी सही गेम समझ में नहीं आया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये गेम सीखा जा सकता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिना नॉइज के, बिना शॉर्टकट के। याद रखिए, लकी लोग एक बार जीतते हैं, लेकिन स्किल्ड लोग बार बार जीतते हैं। अगर आप खुद को चुनते हैं, अपनी स्किल्स पर रोज काम करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन लोग आपको लकी कहेंगे। जबकि सच्चाई ये होगी कि आपने लक की जरूरत ही नहीं पड़ने दी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और आप सच में अपनी सोच और अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली पावरफुल किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद।